अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं? होपफुली के सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जो आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, कुछ घर में काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, इसका मक्खन मैंने निकालना है। और वेदर भी बहुत ही खूबसूरत हुआ था। सुबह सुबह ही मैंने ये काम किया मक्खन वाला। और ये देख सकते हैं कि बारिश सर्दियों की पहली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और काफ़ी मौसम ठंडा भी हो गया। अचानक से कंबल, रज़ाइयाँ सब कुछ निकालना पड़ा। और साथ ही मैं आपसे शेयर करूँगी आज मंथली ग्रॉसरी भी मैंने आज लानी है। सबसे पहले मैं मक्खन निकालूंगी, उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता दे के उसके बाद ही जाएंगे हम ग्रॉसरी लेने के लिए। और मैं आपसे भी शेयर करूँगी। ये देख सकते चले जी, यहाँ पर पहले मैंने बीटर चलाया थोड़ी ही देर के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने पानी डाला और सारा मक्खन इजीली ऊपर आ गया। और पानी भी मैंने मोटर लगा के ताज़ा डाला। नलके का थोड़ा सा ठंडा है, सर्दियों में आसानी से निकल आ जाता है और बहुत ही इजी हो जाता है। महीने में मैं 1 दफ़ा निकालती हूँ। पहले तो मुश्किल होता था बचपन में। और कौन कौन शौक़ से देखता था? मैं बचपन में बहुत शौक़ से देखती थी मक्खन निकालते हुए अपनी ताई अम्मा को। उन्होंने भैंसें वगैरह रखी हुई थी, बस मुझे भी शौक़ आ गया और इसलिए मैं उसमें मलाई मैं इकट्ठी करके और लास्ट में मैं मक्खन निकाल लेती हूँ और इसका घी बना लेती हूँ। मैं पराठों में इस्तेमाल करती हूँ। अभी स्पेशल एक चीज़ में मैंने घी इसीलिए मैं निकाल रही हूँ कि मैंने कोई इसकी रेसिपी बनानी है, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अरे वाह, कमाल हो गया माशाल्लाह, मक्खन तो काफ़ी निकल आया। अब घी निकालते हैं। मक्खन को घी में बनाने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख दिया डेगचा और काफ़ी देर में खड़ी रही बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ करने से जल भी जाता है और रंगत में फ़र्क आ जाता है। ये बहुत ही मज़े का निकला, पीला पीला जिस तरह घी का शक्ल होती है। देख सकते हैं काफ़ी निकला है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से निकल आता है। बहुत ही ईजी काम है। पहले तो मुश्किल लगता था लेकिन अब हर महीने में निकालती हूँ और इजी लगता है। यहाँ पर जी हम लोग निकल आए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। महीने के शुरू में ग्रॉसरी शॉपिंग मैं यहीं से हमेशा करती हूँ। हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, गोश्त से लेकर सब्ज़ी और रेगुलर मसाले, बर्तन, जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से मिल जाती है। आगे पीछे भागना नहीं पड़ता। यहाँ पर जी मैंने आईडी कार्ड अपना कलेक्ट करना था क्योंकि काफ़ी अरसे से गुम हुआ था और भरने के लिए दिया हुआ था। अभी मैंने सिर्फ रिसीव करना है। पहले मैं वो लूँगी आईडी कार्ड अपना, उसके बाद ही मैं ग्रॉसरी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बस नादरा के ऑफिस जा रही हूँ, बस वहाँ से उठाना है। यहाँ पर जी सर्दियों के दिन तो इतने छोटे हैं कि सुबह होती है और शाम इतनी जल्दी हो जाती है। बस दिन में एक ही कोई काम हो सकता है और जस्ट मैंने ग्रॉसरी ही आज के दिन की। इसी में इतना टाइम लग गया कि मैंने कुछ और काम कर ही नहीं सकी। ये लेते लेते रात हो गई थी मुझे। और एक एक सेक्शन में जाके मैंने जो जो मुझे चीज़ ज़रूरत थी वो मैंने ली। मैं किसी पेपर पे लिखती नहीं हूँ, बस मुझे पता होता है हर सेक्शन में जाके जो जो चीज़ मुझे नज़र आती है ये ख़त्म है और वो मैं उठा लेती हूँ। साथ साथ मैं चीज़ें जो जो देख रही थी घर में नहीं थी वो मैंने ली। यहाँ मैं सब्ज़ी के सेक्शन में आ गई और मुझे जो लेना था लिया। और यहाँ पे मुझे दिख गया शहद, बहुत ही अच्छा। उसने मुतमईन किया कि शहद बहुत अच्छा है, खालिस है। और मैंने एक बोतल ले ली उसके कहने पे, लेकिन वाकई ही मुझे अच्छा लग रहा था। और साथ देसी घी भी पड़ा था, लेकिन मैं तो घर पे निकालती हूँ और इतनी एक्सपेंसिव ये बोतल दे रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूध जो मिलता है उसकी मलाई निकाल के ही घर में मक्खन बना लेती हूँ और अच्छा खालिस देसी घी निकालती हूँ। और यहाँ पे मैंने देसी घी नहीं लिया, सिर्फ मैंने शहद की बोतल ली और जो बाकी मैंने ग्रॉसरी लेनी थी वो मैंने ली। साथ चलते चलते जो जो चीज़ नज़र आती है मैंने उठाई और इंशाल्लाह मैं घर पहुँच के आपसे भी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने लास्ट में ग्रॉसरी का बिल बनवाने के लिए वहाँ की तरफ चल पड़ी और काफ़ी टाइम लगता है, रश होती है, लाइनें लगी होती हैं। और फिर हम लोगों ने साथ साथ बिल बनवाया। पहले तो ये CSD वाले बैग देते थे,
अब जब से कोविड हुआ बैग ये नहीं देते, अपने लेने पड़ते हैं, पर उनकी कीमत तकरीबन 50 रुपीज़ एक बैग का है, वो हम लोग लेते हैं। हर दफ़ा मैं घर से बोलती हूँ कि मैं लेके जाऊँगी और वही बैग यूज़ करूँगी, वो मैं भूल के आ जाती हूँ, फिर मैं नए लेने पड़ते हैं यहाँ पर। और ये साथ साथ बैग मैंने लिए और उसमें डाल दिए। बिल तो बन रहा था लेकिन मुझसे खड़ा नहीं होने हो रहा था। मैं देख रही थी कि आगे पीछे कोई जगह बैठने के लिए मिल जाए और मैं वहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि सुबह मक्खन निकाला उसमें भी खड़ी रही। तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए और साथ साथ खड़े होकर ही सब जो काम होता है। लेकिन मैं बहुत थक गई थी और मैंने देखा कि कोई बैठने की जगह, शुक्र है कुछ नज़र तो आया, और फिर मैं इनके हवाले करके बच्चों के और मैं जाके बैठ गई। छोटी सी छोटी चीज़ जो किचन की इस्तेमाल में आती है, लेते लेते काफ़ी टाइम गुजर जाता है और हर चीज़ अपने ध्यान में रख के लेनी पड़ती है। यहाँ पर जी मैं चेक कर रही थी, रूम फ्रेशनर मैंने लिए, डिफरेंट स्मेल ट्राई की मैंने और तकरीबन मैंने 3 से 4 लिए डिफरेंट, क्योंकि मुझे एक ज़्यादा देर के लिए पसंद नहीं रहती स्मेल। डिफरेंट स्मेल मुझे अच्छी लगती है। और ये मैंने बच्चों के सुबह लंच के लिए लिए। अक्सर रात को भी भूखे हो जाते हैं और सुबह लंच में बहुत परेशानी होती है, एक जैसी चीज़ लेके नहीं जाते। घर में मैं शामी कबाब कटलेट्स बना के रखती हूँ, लेकिन वही कि एक दिन एक ही चीज़ लेके जानी है, बार बार वही चीज़ नहीं लेके जाती। इसलिए मैंने लिए नगेट्स भी और इनके लिए टेंडर पॉप्स भी और बर्गर बनाने के लिए पैटिस भी लिए। डिफरेंट मैं इनको लंच बना के देती हूँ और फिर शौक़ से खा लेते हैं बच्चे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा है और चलते चलते हाथ पाँव सब ही थक जाते हैं चीज़ें लेते डालते। और बस जी लास्ट में फ्राइज़ लिए और वो बैठ के खाए और उसके साथ हमने फाइनली बिल दिखाया और यहाँ से हम लोग निकले गाड़ी की तरफ। ग्रॉसरी लेना तो बहुत मुश्किल का काम नहीं, इसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, वो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं देख देख के परेशान हो रही थी कि घर जाके इसको संभालना भी है, क्योंकि साथ ही संभाल दो तो इजीली हो जाता है सब कुछ। इसको अपनी अपनी जगह मेंटेन करके मैंने रखना भी था और वही फ़िक्र मुझे लगी हुई थी कि बस जल्दी से घर पहुँचे। और ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुँच भी गए। यहाँ पर जी जो मैंने फ्रोज़न चीज़ें लाई थी सबसे पहले मैंने निकाली, क्योंकि मेल्ट हुई थी। चीज़ मैंने ली थी, बाकी ये नगेट्स और टेंडर पॉप और सीख कबाब मैंने लिए थे, कोफ्ते लिए थे रेडीमेड बने हुए, केनन्स के थे और मेन्यू के भी थे। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले रख दी, मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए। और साथ साथ मैंने इनको अपनी जगह पे रखा और ये मक्खन भी मेल्ट हुआ था, ये भी मैंने रख दिया और हर चीज़ मैंने आराम से निकाली। देखा कुछ रख दी थी, कुछ सुबह पे छोड़ दिया था और सब्जियां थी वो मैंने पहले फ्रिज में रख दी। डिफरेंट रूम फ्रेशनर में लेकर आई हूँ और सबकी ही खुशबू अच्छी है। घर आके और मसला बन जाता है, बच्चे ये मेरी चीज़ मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी चीज़ है, बस यही कुछ करके सारा बगाड़ा डाल के बैठ जाते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं। और बीच में सर्फ भी गिरा हुआ था, ये देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें निकाली, इसको झाड़ के एक जगह पे मैंने रखी और सर्फ को मैंने अलग से शापर में डाला, वो गिर गया था। और बच्चों का अपना शोर मचा हुआ था, ये मैं लेकर आया, ये मैं लेकर आया हूँ, बस इसी गहमा गहमी में लगे हुए थे। और ये मैं साथ साथ चीज़ें निकाल रही थी कि जो जो गिरी तो नहीं, लेकिन शुक्र है एक सर्फ के अलावा कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। और इसको मैंने फिर अपनी अपनी जगह जो वॉशरूम में रखना था, हेयर फ्रेशनर लाए हुए थे वो भी मैंने रखे अपनी जगह पे, डाले थी। और जो मैं किचन में मसाले यूज़ करती हूँ, ये गरम मसाला था मिक्स हुआ, रेगुलर मसाले लाती हूँ, ये सूखा धनिया था। और इसके साथ साथ मैं जो चीज़ें, हल्दी है, गरम मसाला और मिर्चें, नमक, हर चीज़ मैं अलग से सेक्शन में जाके उनसे पैक करवा लेती हूँ। और अभी इनको मैंने अपने अपने डिब्बों में भी डालने हैं। सब अपने अपने शैम्पू भी लेकर आते हैं, कोई पेंटीन यूज़ करता है, कोई सनसिल्क यूज़ करता है और अपनी अपनी चॉइस के इन्होंने लिए।
और मैं तो अपनी दालों और सब्जियों और इन चीज़ मसालों में ही लगी रही। मैं ये चीज़ें निकाल रही और बच्चे अपनी अपनी चीज़ें निकाल रहे थे जो वो लेकर आए थे, नूडल्स। सर्दी की रात है, रात को खाना पीना करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, इसलिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने खाने के लिए लाए, क्योंकि रात को अक्सर इनको भूख लग जाती है और फिर बना बना के खाते रहते हैं जो इनका दिल करता है। हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है और साफ़ नहीं करनी पड़ती, नहीं तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। घर आके साफ़ करती थी, फिर इनको क्रश करके मैं डिब्बों में डालती थी। ये माशाल्लाह साफ़ सुथरी होती हैं, ग्राइंड करके मैं डिब्बों में डाल देती हूँ। इलायची भी बहुत बहुत मोटी और अच्छी साफ़ सुथरी है। फ्रेशनर हैं कुछ इन्होंने लिए, सोप लिए, लोशन लिया और ये फेस वॉश लिए। मैंने ये घर की चीज़ें ली और साथ फ्रेश मिल्क भी आता है हमारा, और ये डब्बों वाला भी लाती हूँ। यहाँ पर जी मैं बताते चलूँ, मेरे बच्चे डिब्बों वाला ही पीते हैं, फ्रेश नहीं पीते क्योंकि इनको स्मेल आती है। और फिर मैं इनके लिए अलग से पेटी ले आती हूँ इस्तेमाल करने के लिए। खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए बाज़ार से ले आए जो कुछ इनको खाना था। बस बैठ के खा रहे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे चीज़ें रख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। जब तक मैं संभाल ना लूँ तब तक चैन नहीं लगता। और बच्चे तो अपना मज़े से खा रहे थे माशाल्लाह जी। जिसने खाना है आ जाएं सब। चले जी, यहाँ पर मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो आने तक। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।